आप सब साथियों का बहुत ही स्वागत है। मेरे साथ यहाँ दरगनी खान साहब हमारे सीनियर लीडर, निसार अहमद मंडू साहब हमारे दूसरे सीनियर साथी, डॉक्टर आदिल फारूक मीर साहब लचन हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आज आपसे ये कहना है कि कल दिल्ली की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की जो बदले की भावना की वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मेला फाइडीज और जो उन्होंने केस फ्रेम किए थे, वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया। ये साबित करता है कि पिछले एक दशक से वो कांग्रेस के नेतृत्व में और खास करके गांधी के खिलाफ एक बदले की भावना से मैन्युफैक्चर करके एक केस जो है वो ढिंढोरा पीट रहे थे, जो कि अदालत में खड़ा ही नहीं हो सका। माननीय अदालत ने कहा कि ये कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा तमाचा है और एक्सपोजर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, जो मोदी जी की शाह साहब की सरकार है, कि सिर्फ बदले की भावना से इस तरह का एक वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है वो देश में पिछले 11 साल से चल रहा है। और खास करके गांधी के खिलाफ, नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ये बहुत ही जो है घटिया इस तरह की राजनीति चल रही है। और वो अखबार नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में खड़ा किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। उस अखबार के एडिटर को भी जेल में डाला गया, उस अखबार को भी बंद किया गया। और वो हमारी एक धरोहर है, आजादी की जंग की एक पहचान है कि उस अखबार ने कांग्रेस पार्टी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जुल्म भी सहे, साथ दिया। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद अखबार तो घाटे में थी, तो किसी ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो मगर यह है, उन्होंने कहा मैं अनंत भवन भेज दूंगा, अखबार बंद नहीं करूंगा। उस अखबार के मध्य जिसमें ना कोई पैसा ट्रांसफर हुआ है, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नो प्रॉफिट कंपनी, ना किसी ने कोई फायदा कमाया है, ना उसमें नॉन प्रॉफिट कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस नेतृत्व को सिर्फ बदनाम करने और इस तरह से परेशान करने की एक साजिश चल रही थी, जिसके लिए माननीय अदालत ने जो कल ये फैसला सुनाया है, हम उस फैसले का स्वागत भी करते हैं और ये मांग करते हैं कि बीजेपी को, मोदी जी और अमित शाह को देश से और कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए कि जो उनकी जो बदले की भावना और फ्रेम करने, कंकाप्टर इस तरह के केस बनाना एक गंभीर चिंता का विषय है। दूसरी बात, आज देश भर में भाजपा से इसके लिए कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे। जम्मू में भी प्रोटेस्ट है और मैं आपके बीच में आया हूं कि ये बात हम जनता के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं कि पिछले एक दशक से जो वो कर रहे थे, वो भंडारा वो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह से वो जो बिखर गया। दूसरी बात यह है कि देश में आज वोट चोरी का मुद्दा एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया। 2 दिन पहले आपने देखा कि लाखों लोग दिल्ली की सड़कों में, रामलीला मैदान में देश भर से इकट्ठे, और जम्मू कश्मीर से भी पहली बार हम भी किसी भी नेशनल प्रोग्राम में जाते आए हैं, पिछले 40 साल से मैं भी देख रहा हूं। पहली बार हमने देखा कि वॉलंटरली अपने खर्चे पर अपने तरीके से जम्मू कश्मीर से भी 1000 से ज्यादा डेलीगेट कश्मीर के कोने कोने से और जम्मू के कोने कोने से उस महारैली में शामिल हुए,
ये इस बात का संकेत है कि देश समझ चुका है, जो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बहुत मेहनत और एफर्ट के बाद ये एक्सपोज किया कि किस तरह से वोटर लिस्ट से लेकर के चुनाव के कंडक्ट और नतीजे तक कई किस्म की धांधलियां हैं, कई किस्म की इलेगलिटीज और इरेगुलरिटीज हैं, और हजारों कागज की जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देते। आज पेन ड्राइव है, आज एक इलेक्ट्रॉनिक आपके पास डिजिटल वोटर लिस्ट हो तो आप एक बटन से देख सकते हैं कि निसार मंडू साहब कितनी जगह चमक रहे हैं उस कंप्यूटर में। आप सारे लोग मीडिया के साथी हैं। गनी खान साहब कितनी जगह उनका फोटो है और नाम नीचे किस किस का। ब्राजील की एक्टर का फोटो कितनी जगह और कितनी जगह वो वोट डालती है, हिंदुस्तान में आती नहीं है, आई नहीं है, लेकिन 22 जगह 10 पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट भी पड़ गया हरियाणा में। और कई हाउस नंबर 0 और 50 वोटर, 100 वोटर, सैकड़ों वोटर, इस तरह की वोटर लिस्ट है। फिर भी इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। फिर 22,000 वोट, 22,700 वोट से हरियाणा में कांग्रेस हार जाती है। यहाँ के लाखों वोट जाली और ब्राजील के मॉडल के भी वोट पड़ जाते हैं। और फिर अभी बिहार में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के नाक के तले जो है वो 10,000 रुपया हर घर को महिला के थ्रू 1 करोड़ परिवार को दिया जाता है। 26 तारीख को स्कीम लॉन्च होती है, 6 तारीख को इलेक्शन अनाउंस होता है। बराबर। तमिलनाडु में कोई स्कीमें ऐसी मिसालें हैं, और कोई इस तरह की स्कीम्स को उन्होंने इलेक्शन से पहले बंद कर दिया। ये कैसा चुनाव आयोग है कि पब्लिक मनी को ट्रांसफर करके, इज इट नॉट कैश फॉर वोट? और फिर भी, और उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में बताया, कर्नाटका में बताया, ये तमाम चीजों से देश कन्विंस्ड है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन चुका है और आगे बढ़ेगा। और इसी घबराहट में वो गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ इस तरह के केस और इस तरह की बातें चलाते हैं। और हम जो मानते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ये अलग बात है कई लोगों को नहीं दिखता या उनको नहीं महसूस होता कि हर सिटीजन के साथ धोखा हो रहा है। डेमोक्रेसी और आजादी में सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया गया जो हमने हासिल किया, वो है राइट टू वोट। वोटर लिस्ट निष्पक्ष साफ सुथरी हो। राइट टू वोट इज द मोस्ट प्रीशियस राइट इन ए डेमोक्रेसी, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल का मतलब तभी होता है कि गवर्नमेंट लोग बनाए, लोगों के फैसले चुने। मुझे याद है कि हमारे एक बहुत बड़े नेता सीपी जोशी जी जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, वो राजस्थान में बहुत बड़े नेता थे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। 1 वोट से एमएलए हार गए, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा एमपी जीत गए और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिले, और जो जोजीरा टनल का उद्घाटन के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। इसलिए 1 वोट की बहुत कीमत है, जिसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कि लोगों के 65 लाख वोट काट दिए जाते बिहार में, और ये नैरेटिव बना दिया जाता है घुसपैठी है, घुसपैठी है। बताइए कितने घुसपैठी है? 11 साल चुप थे क्या? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज भी सर के बहाने थे। कौन कहता है कि आप साफ सुथरी पारदर्शिता से ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट ना बनाओ? बीएलओ घर जाते थे पिछले कई सालों से, और बीएलओ वोटर की शनाख्त करते थे, और आज बीएलओ भी हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का, जिसको हम आगे लेकर के चलेंगे। तीसरी बात यह है कि हम कश्मीर की स्थिति पे कि यहाँ बेरोजगारी
कि नए डाटे के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जम्मू कश्मीर में हो गया। ये 11 साल की देन है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट। और दूसरा बड़ा रिकॉर्ड जो कल ही आपने देखा कि रिक्रूटेड स्कैम्स का जम्मू कश्मीर में बना है। कहने को तो कहते हैं हमने करप्शन खत्म कर दी, कहने को कहते हैं हमने पारदर्शिता लाई, कहने के तो बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन हर रोज एक रिक्रूटमेंट स्कैम आता है और फिर लिस्ट कैंसिल करनी पड़ती है। अभी हाल ही की लिस्ट फायर मैन और इमरजेंसी सर्विसेज में हुई है। 697 रिक्रूटमेंट हुई थी, 103 कैंसिल की गई है, बाकियों का फेट पता नहीं। लेकिन अगर हेरा फेरी पाई गई है तो फिर बाकियों का क्या, और जिन्होंने की है धांधली उनको क्या सजा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है। बेरोजगारी, हर वो लोग डेली वेजर, नीज वेज, कैजुअल, कंट्रेक्चुअल, अडाक, पिछले लोग इंतजार हैं। 11 साल बीजेपी उनको झांसा देती रही कि 2014 में हम आएंगे, आपको पक्का करेंगे। अब वो तो चले गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इन प्लेस है, लेकिन वो भी हैं एलजी साहब और सेंटर के माध्यम से पैसा तो उनके पास है, इसलिए सेंटर उसकी फंडिंग करे। ये समस्या हल होनी चाहिए, जितनी वैकेंसीज उनको फिल होना चाहिए, और जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स में इन पे रोक लगनी चाहिए, और जो लोग करने वाले हैं उनको सख्त सजा होनी चाहिए। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, और हम मोहतरमा सोनिया गांधी के बहुत मशहूर है हमारी सीपीपी चेयरपर्सन, जिन्होंने कल आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर का मामला उठाया और कहा कि डबल करनी चाहिए ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 3 लाख वैकेंसीज है आईसीडीएस में। ये तमाम वो मुद्दे में उठा रहा हूं जो कि लोगों के साथ जुड़े हैं, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए पार्टी जो है वो डिमांड करती है कि भाई हमारी पार्टी को जो है वो ये चिंता है, और गवर्नमेंट को इस पे सीरियस होना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। रियासत का मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिसके लिए हमने संघर्ष छेड़ा हुआ है, दिल्ली चलो तक पहुंचे, लेकिन 6 साल के बाद, 1 साल के बाद चुनी हुई सरकार के बाद भी वो उस पर कोई टस से मस नहीं हो रहा। हम समझते हैं सिर्फ मेमोरेंडम देने से काम नहीं बनेगा, हमको संघर्ष करना पड़ेगा और सबको जुड़ करके, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी डट करके हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने पहले भी साथ दिया। और एक अंतिम मुद्दा एक और है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। वैसे तो पोस्टरों में आप देखते हैं स्वच्छ भारत में तमाम जगह पे मोदी जी और देश की सरकार उनकी एनक का, उनकी चेहरे का तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी फिलॉसफी और सोच से सहमत नहीं थे। ये एक्सपोज हो गया, उनको पसंद नहीं आया कि दुनिया का सबसे बड़ा जॉब गारंटी लेजिस्लेशन एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 100 दिन का जॉब गारंटी कानूनी अधिकार देता था, डिमांड ड्रिवन थी, 90% सेंटर की फंडिंग होती थी, उसको बदल रहे हैं और उसका नाम हटा रहे हैं महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता का अपमान है, उनको शर्म आनी चाहिए। जो आदमी बूढ़ा डंगा लाठी लेकर के अंग्रेजों को उसने अहिंसा से, न्यायवादी से भगा दिया, आज उसका नाम हटाया जा रहा है। मेरे पास ये चार्ट है जो बताता है कि एमजी नरेगा क्या था, और जो नया कानून इन्होंने ला रहे हैं उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट शेयर देगी। क्या वो देगी? ये सारा बर्डन स्टेट्स झेल सकती हैं? आप पहले डिमांड ड्रिवन थी कि जितना काम कोई कर सकता है, पैसे की कमी नहीं होती, अब ये फंडिंग भी होगा। पहले पंचायत और ग्राम सभा में नरेगा का काम मिलता था, अब ये सेंटर अपने हाथ में लेगा रिमोट कंट्रोल से। तो ये तमाम चीजें हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि महात्मा गांधी के नाम पे भी इनको राजनीति जो है वो नजर आती है, और उनका नाम हटाने से इनको खुशी मिलती है, और गांधी, नेहरू और उन लोगों से इनको नफरत है, क्योंकि इनका अपना कोई इतिहास नहीं, आजादी इनका इतिहास जो है वो ये बनाना चाहते जो बन नहीं सकता। तो इन तमाम चीजों पे चिंता व्यक्त करने के आपका माध्यम
मीडिया इज द ओनली सोर्स। हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुंचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के मीडिया का मैं शुक्रिया करता हूं कि आपका सहयोग रहता है। हमारी आवाज़ ऑपोजिशन की आवाज़ सब्जेक्ट है। अगर आप उससे पहले कोई सवाल पूछें इस पर भी दे देंगे, यस वो ठीक है, लेकिन यह है कि जिस सब्जेक्ट जो इश्यूज मैंने उठाए इस पे बात करेंगे। पहले अगर कोई सवाल इस पे नहीं है तो फिर इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन यहाँ पर हुआ था, इस लिहाज से हुआ था कि स्टेट में कांग्रेस या नेशनल हुकूमत बनाएगी और पार्लियामेंट में आपके एमपी स्टेटहुड के हवाले से बात करेंगे, जबकि जो एमपीज यहाँ से गए हुए हैं चाहे राज्यसभा में, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज हैं वो स्टेटहुड के हवाले से कोई भी बात यह है कि जी आपने वोट चोरी की अभी बात की। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, कहा कि वोट चोरी का जो मामला है इशू ऑफ कांग्रेस पार्टी नॉट इंडिया ब्लॉक। ठीक, पहली बात यह है कि इंडिया ब्लॉक का देश भर में गठबंधन इसलिए हुआ था कि जो देश में जिस तरह से आप देख रहे थे उसमें वोट चोरी भी है और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से, उसको रोकने के लिए इंडिया ब्लॉक और वो लाइक माइंडेड पार्टी जो इस सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में विश्वास करते वो इकट्ठे आए थे। जम्मू कश्मीर में भी हमने कांग्रेस पार्टी ने इसलिए पहल की थी कि हम इस चीज को रोकना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में इसका असर कम पड़े और जिसको कामयाब हो गए हम कुछ कम से कम उस चीज को रोकने में। नहीं तो उनके हथकंडे तैयार थे और 5 एमएलए नामजद करने का भी कानून बन रहा है जिसका कल केस है, जिसके लिए मैं आया भी और वो आप देख रहे हैं। इसलिए बेसिक पर्पज वाज टू चेकमेट बीजेपी, जो उनकी डिवाइसिव फिलॉसफी और जम्मू कश्मीर के लिए वो घातक है, इसलिए हम इकट्ठे आए और उसमें कामयाब हुए। और इंडिया ब्लॉक का भी नेतृत्व जो हमारे पास है, जब हम दिल्ली पहुंचे, आपको पता है कश्मीर चलो, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, फिर दिल्ली चलो, मार्च हुआ बसों में और उस बारिश और तूफान में भी पूरे जम्मू कश्मीर में भी हम घूमे लोगों का सहयोग लेने के लिए। और राहुल गांधी जी और खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी, दोनों ने मोदी जी को चिट्ठी लिख करके पहले याद दिलाया कि आपने कब का वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ स्टेटहुड वापस करने का, तो क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद वहां पे भी हमारा सारा नेतृत्व जो है उस तूफान और बारिश में भी उन्होंने डिप्यूट किया, हमारे साथ शामिल हुए हमारे धरने पे। और सबका जवाब आपका सवाल था जो ऑपरेशन सिंदूर वाले एक साथी और थे जो पूछ रहे थे आप। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू आप फॉर कमिंग। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।